ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। विगत कई महीनों से झारखंड में अवैध कमाई करने वालों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की दबिश जारी है। बुधवार को जमीन घोटाले और शराब घोटाले से जुड़े मामलों में ईडी की 32 स्थानों पर छापेमारी चल रही है। इनमें झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव, शराब व्यवसायी योगेंद्र तिवारी एवं अन्य के खिलाफ रांची, दुमका, जामताड़ा, धनबाद और देवघर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी कार्रवाई पर सत्ता पक्ष के घटक दल कांग्रेस के प्रवक्ता ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शराब पूरे देश में बिकती है। शराब उन जगहों पर भी बिकती है जहां भाजपा की सरकार है, लेकिन शराब में भ्रष्टाचार, शराब में घोटाला सिर्फ और सिर्फ गैर भाजपा शासित प्रदेशों में ही नजर आता है। जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकार है वहां शराब का घोटाला नहीं दिखता। ये साफ तौर पर सुनियोजित साजिश है। वो भाजपा पूरी तरह बौखला गई है। भाजपा को यह महसूस हो गया है कि 2024 का चुनाव हम हारने वाले हैं और यही कारण है कि गैर भाजपाई शासित राज्यों में इस प्रकार ईडी के द्वारा कार्रवाई जो है भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। कहीं शराब के मामले पे तो कहीं अन्य मामलों पे ईडी विकासशील सरकार के चेहरे को बदनाम करने का एक सुनियोजित साजिश भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कर रही है और यह इसी का परिणाम है कि आज झारखंड में भी शराब के मामले को लेकर के ईडी सक्रिय हुई है। तो हमें लगता है कि ईडी तो भारतीय जनता पार्टी की एक अनुषंगिक इकाई के रूप में काम कर रही है। वहीं राज्य की विपक्षी पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता सह रांची विधायक सीपी सिंह का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय अपने स्तर से काम करता है, इसमें किसी के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। साक्ष्य मिलने पर ही परिवर्तन निदेशालय कार्रवाई करता है। क्यों कर रही है? लेकिन ईडी ऐसे किसी के यहाँ अंदाजी तो करती नहीं, कुछ न कुछ सूत्र से पता चला होगा। अब वो मामला कौन सा है? तो आय से अधिक संपत्ति का मामला या शराब घोटाला का मामला या जमीन का मामला हो, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है तो अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। तो कर्तव्य के पालन करने से उसे रोका भी नहीं जा सकता, रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका जो दायित्व है वो अपना पालन कर रही है। और इधर भारत द्वारा प्रक्षेपित चंद्रयान 3 का अब से कुछ देर में चांद पर लैंडिंग होने वाला है। इस ऐतिहासिक पल को लेकर हर भारतीय गौरवान्वित हो रहा है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो, इसके लिए देश भर में पूजा पाठ, हवन और यज्ञ किए जा रहे हैं। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग को लेकर झारखंड के लोग भी काफी उत्साहित हैं। उन्हें इस बात का गर्व है कि चंद्रयान 3 के कई महत्वपूर्ण उपकरणों का निर्माण भारतीय अभियंत्रण निगम HEC में किया गया है। इसके अलावा चंद्रयान 3 की लैंडिंग टीम में जमशेदपुर के युवा वैज्ञानिक आयुष झा भी शामिल हैं। आयुष झा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग में इंजीनियर है। पढ़ाई के बाद आयुष झा ने वैज्ञानिक के रूप में इसरो ज्वाइन किया। वहीं रांची से सटे खूंटी जिला के तोरपा के रहने वाले संतोष यादव भी इसरो में वैज्ञानिक हैं। इनका भी योगदान चंद्रयान 3 में रहा है। इस लिहाज से भी चंद्रयान 3 को लेकर झारखंड के लोगों में काफी उत्सुकता है। इधर चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग को लेकर रांची में सरना समाज द्वारा विशेष रूप से पूजा अर्चना की गई। प्रकृति पूजक इस समाज की महिला और पुरुषों ने एक साथ माता सरना की पूजा की। लोगों ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की दुआ है कि चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग निर्धारित समय पर हो और विश्व में एक बार फिर से भारत का मान सम्मान बढ़े। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है कि जो हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रयान 3 यहाँ से जो लॉन्च किया गया, जो चंद्रमा में भेजा गया है, वो आज चंद्रमा में लैंडिंग करने का डेट है। आज इसलिए हम लोगों के लिए, भारतीयों के लिए बहुत बड़े दिन है, बहुत गर्व की बात है। और आज जो उस लैंडिंग का जो समय दिया गया है 6:04, हम लोगों को इंतज़ार है उसका और हम लोगों को पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है अपने भगवान पर, हमारे सरना माता पर, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है कि जिस तरह से हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा में गया है, आज लैंडिंग बहुत ही सफलतापूर्वक, बहुत अच्छे ढंग से आज लैंडिंग होगा। इसका गवाह हम भारतीय सिर्फ 140 करोड़ ही नहीं, हमारे पूरे विश्व के देश के, पूरे दुनिया के लोग, दुनिया के 800 करोड़ लोग
आज उसका गवाह बनेंगे। और इधर जमशेदपुर में साक्षी जेल गेट के समीप क्षेत्रीय टिकौसदी भंडार केंद्र का जल्दी कायाकल्प होने जा रहा है। जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने टिकौसदी भंडार का निरीक्षण करते हुए भवन निर्माण विभाग को आवश्यक निर्देश दिए। मंगलवार की शाम अचानक उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री टिकौसदी भंडार केंद्र का निरीक्षण करने पहुंच गए। इसकी जानकारी मिलने पर अन्य विभाग के अधिकारी भी पहुंचे, जिनसे उपायुक्त ने वैक्सीन के रखरखाव की जानकारी ली। साथ ही परिसर में जहां तहां जमे पानी के बारे में भी विभागीय लोगों से पूछताछ की। उन्होंने भवन निर्माण विभाग को जल्द ही पुराने भवन के बगल में पड़े खाली भूखंड पर नया भवन बनाने का निर्देश दिया। डीसी के इस आदेश के बाद वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मियों में एक उत्साह दिखा। वहीं टिकौसदी भंडार केंद्र के अधिकारी अभिषेक ने कहा कि सब कुछ जरूर ठीक हो रहा है, लेकिन भंडारण को लेकर सरकार सचेत नहीं है। ये 3 क्षेत्रों का वैक्सीन केंद्र है, जिसमें पूर्वी, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला जिला सम्मिलित है, जहां बच्चों को दी जाने वाली BCG, DPT, OPV, TT, पेंटावैलेंट रोटा इत्यादि वैक्सीन के साथ ही सिरिंज एवं इससे संबंधित सामग्रियों का रखने के लिए सूखा स्थल नहीं होने के कारण एक साथ रखा जाता है, जिसे लेकर उपायुक्त के निर्देश पर एक नए भवन का निर्माण किया जाएगा। जितने भी वैक्सीन यहाँ स्टोर होती है, फिर यहाँ से जाके उसी का हम लोग निरीक्षण कर रहे थे कि कोल्ड स्टोरेज और सभी मानक के अनुरूप है कि नहीं, और सभी मानक के अनुरूप है। और भी यहाँ बाहर थोड़ा सा पानी जो है जम जाती है, जिसकी वजह से गाड़ियों को अंदर आने में समस्या होती है। तो उसको भी हम लोगों ने भवन निर्माण विभाग को एस्टिमेट बनाने के लिए बताया। और स्वास्थ्य सेवाएं, विशेषकर रूटीन इम्यूनाइजेशन जो है वो सही समय पे और प्रॉपर कोड से जाए, इसका हम लोग लगातार स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठकर मॉनिटरिंग करते हैं। नई शिक्षा नीति लागू होने के बावजूद जमशेदपुर के निजी स्कूलों द्वारा गरीब एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों से जबरन फीस वसूली जा रही है। फीस जमा नहीं करने पर उन्हें स्कूल से हटा देने की चेतावनी दी जा रही है, जिसको लेकर जमशेदपुर अभिभावक संघ द्वारा उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया और इस फरमान को वापस लेने की मांग की गई। शिक्षा के अधिकार के तहत भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति पूरे देश में लागू की गई है, लेकिन झारखंड सरकार द्वारा इसे अमल में नहीं लाने के कारण निजी स्कूलों की मनमानी बढ़ गई है। नई शिक्षा नीति के तहत प्रवेश कक्षा से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई निःशुल्क करने का प्रावधान है, लेकिन जमशेदपुर के मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल और दयानंद पब्लिक स्कूल ने सिर्फ 8वीं तक की शिक्षा निःशुल्क देने की बात की और 9वीं कक्षा के बच्चों पर फीस जमा करने का दबाव बनाया। लेकिन गरीब और अभिवंचित वर्ग के अभिभावक फीस जमा करने में असमर्थ हैं। उनसे कहा जा रहा है कि फीस नहीं जमा करने पर बच्चों को स्कूल में आने नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर जमशेदपुर अभिभावक संघ बच्चों के अभिभावकों के साथ उपायुक्त कार्यालय पहुंचा और प्रदर्शन किया। अभिभावक संघ ने ज्ञापन के माध्यम से उपायुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक और सरकार से नई शिक्षा नीति लागू करते हुए निजी स्कूलों के फरमान को वापस लेने की मांग की है। जमशेदपुर के मोतीलाल पब्लिक स्कूल एवं दयानंद पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले कमजोर वर्ग के 9 क्लास के बच्चों को स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस नहीं जमा करने के कारण उनको स्कूल से नाम काटने की बात कही गई है और स्कूल आने पर रोक लगा दिया गया। ये बच्चे राइट टू एजुकेशन के तहत इन स्कूलों में इनके बच्चों का प्रवेश कक्षा में नामांकन हुआ था और अब जब स्कूल प्रबंधन ये कह रहा है कि आपको 8 क्लास तक निःशुल्क शिक्षा देने का हमें आदेश दिया गया था, 9 क्लास से आपको फीस देंगे और जितनी मोटी रकम फीस के रूप में इन बच्चों से मांगी जा रही है, इनके अभिभावकों के पास उतने पैसे नहीं है कि वे फीस दे पाए। ऐसे में स्थिति ये बन गई है कि ये बच्चे ड्रॉप आउट होने की स्थिति में आ गए। जमशेदपुर अभिभावक संघ आज सभी बातों को उपायुक्त महोदय के समक्ष रखते हुए ये मांग करने आए कि उनके माध्यम से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इन बच्चों को 12 क्लास तक निःशुल्क शिक्षा देने का तो अधिकार दिया ही जाए और जो स्कूल द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है उस पर रोक ही लगे। आज ही के दिन 23 अगस्त 1939 को झारखंड के देवड़ी गांव में पद्मश्री जे नाची से बाची के हिमायती डॉक्टर रामदयाल मुंडा का जन्म हुआ था। डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जयंती के अवसर पर आज सुप्रीमो सुदेश महतो ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।
सुबह सुदेश महतो राजधानी रांची के मोराबादी पहुंचे और उनकी प्रतिमा पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर आजसू सुप्रीमो ने कहा कि स्वर्गीय रामदयाल मुंडा को कभी भुलाया नहीं जा सकता, चाहे वे शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर जनजातीय भाषा के उत्थान के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य हों। झारखंड के युवाओं को गोलबंद करते हुए उन्होंने झारखंड आंदोलन अपनी अग्रणी भूमिका निभाई और बहुमूल्य योगदान दिया। ईश्वर ने ऐसे शख्स को हमारे बीच आज ही के दिन तैयार करके इस झारखंड की इस माटी में इनकी सोच, यहाँ की माटी से ओत-प्रोत, यहाँ की भाषा संस्कृति को नेतृत्व देने की एक बेहतर क्षमता और साथ ही साथ शैक्षणिक जगत के एक शिक्षाविद के रूप में जिन्होंने रांची यूनिवर्सिटी जैसी संस्था को स्थापित करने में अपना योगदान, साथ ही रीजनल भाषाओं को स्थापित करने में इनका अमूल्य योगदान रहा है और रहेगा। और ऐसे वीर सपूत के प्रति हमेशा नतमस्तक हम लोग हैं। ये इनकी विचारधाराओं के आसपास हमारा राजनीतिक शुभारंभ है। और इधर जमशेदपुर में अपराध पर अंकुश के लिए एसएसपी के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों के चौक चौराहों पर एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। हालांकि इस दौरान किसी संदिग्ध अपराध कर्मी के पकड़े जाने की सूचना नहीं है। इस क्रम में साकची, गोलचक्कर, गोलमुरी, बारीडी सहित शहर के अन्य चौक चौराहों पर थाना प्रभारी की मौजूदगी में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान सभी छोटे बड़े वाहनों को रोककर अंदर और डिक्की सहित सामानों एवं कागजातों की गहनता से जांच की गई। वहीं हेलमेट नहीं पहनने वालों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। यह अभियान देर शाम से आरंभ हुआ और घंटों चला। यह अभियान आगे भी समय में परिवर्तन के साथ चलता रहेगा ताकि आपराधिक घटनाओं और हथियारों का आदान प्रदान करने वालों को दबोचते हुए अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार आज पूरे जिले में एंटी क्राइम चेकिंग का प्रयोजन रखा गया था, जिसको लेकर हम सभी पुलिस वाले आज अपने थाना क्षेत्र में बारीडी चौक पर एंटी क्राइम चेकिंग लगाए हुए हैं। शहर में बढ़ते अपराध को लेकर के वरीय साहब का ये आदेश है कि एंटी क्राइम चेकिंग होते रहे ताकि आपराधिक गति पर लगाम मिलते रहे। जमशेदपुर समाहरणालय परिसर में डेंगू और चिकनगुनिया बीमारी से बचाव को लेकर उपायुक्त ने बुधवार को जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जागरूकता रथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बीमारी से बचाव और उसके लक्षणों के बारे में जानकारी देते हुए लोगों को जागरूक करेगा। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि शहर के विभिन्न अस्पतालों में डेंगू के लक्षण वाले 150 से ज्यादा मरीज इलाजरत हैं। सभी की स्थिति सामान्य है। उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि कहीं भी पानी जमाव की स्थिति नहीं बनने दे जिससे डेंगू का लार्वा उत्पन्न हो। साथ ही मच्छरदानी का भी उपयोग करें। 5 दिन से ज्यादा बुखार की स्थिति बने तो डॉक्टर से इलाज कराएं। उन्होंने कहा कि साफ सफाई को लेकर लगातार विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले में डेंगू का जो संख्या जो घटाने के लिए हम लोग एक जागरूकता रथ भी इस शहरी इलाके में घूमेगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल शाम तक 150 से भी ज़्यादा लोग भर्ती थे अस्पताल में, विभिन्न अस्पताल में, और उसमें एक व्यक्ति आईसीयू में भी थे, लेकिन सभी लोग स्टेबल हैं। तो ये जो एक सप्ताह तक पूरे शहर में घूमेगी और लोगों को प्रचार प्रसार करेगी कि डेंगू को रोकने के लिए भी क्या क्या करना है। विशेषकर जो पानी कहीं पे भी स्टोर्ड नहीं रहना चाहिए, ऐसे जगह पे जो स्टैग्नेंट रहे, या मच्छरदानी का उपयोग हो, और कहीं पे भी तो कोई समस्या है तो डॉक्टर का जो है मदद ले। और 5 दिन से ज़्यादा फीवर रहेगा तो वो उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और उधर सरायकेला जिला के ईचागढ़ थाना अंतर्गत सिल्ली रांगामाटी सड़क पर मिलन चौक के पिलित गांव के पास एक मवेशी की सड़क हादसे में मौत के बाद बुधवार को उग्र पशुपालकों ने 3 घंटे तक सड़क जाम कर दिया। काफी मशक्कत के बाद ईचागढ़ पुलिस द्वारा मृत बैल को जेसीबी मशीन से सड़क पर से हटाया गया, साथ ही समझा बुझाकर सड़क जाम हटाया गया। जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह करीब 5 बजे पिलित गांव के राष्ट्रपति गोप का एक बैल सड़क पार करने के क्रम में एक अज्ञात ट्रक के चपेट में आकर हादसे का शिकार हो गया। 1 सप्ताह पूर्व भी उसका एक बैल अज्ञात वाहनों की चपेट में आने से मर गया था।
एक सप्ताह में 2 बैलों के सड़क हादसे में मारे जाने के बाद राष्ट्रपति गोप और उनके परिजन उग्र हो गए और सड़क जाम कर दिया। 3 घंटे तक सड़क जाम रहने के बाद सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। ग्रामीणों का कहना है कि पीड़ित के पास सड़क हादसे में कई राहगीरों व मवेशियों की जान जा चुकी है। हर बार स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग किया गया, लेकिन आज तक स्पीड ब्रेकर नहीं बनाया गया। वहीं ग्रामीण पीड़ित गांव के पास 2 जगहों पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग पर अड़े हैं। एसआई शिवा यादव के समझाने के बाद सड़क जाम हटाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि इस इलाके में मिलन चौक के बीच उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय, इंग्लिश स्कूल है। काफी भीड़ भाड़ भी रहती है, इसीलिए यहाँ स्पीड ब्रेकर बनाना जरूरी है। एक राष्ट्रपति गोप पीड़ित का है, उसका एक बैल को मार दिया और मारते ही उसका मौके पर ही बैल मर गया। मरने के बाद राष्ट्रपति गोप और उनके परिजन और गांव के लोग रोड को जाम किया। रोड जाम होने के बाद दोनों साइड सीतू से लेकर सनाहतू क्षेत्र के बॉर्डर तक ट्रक की कतार लग गई थी, जबकि इधर उधर सुनने के बाद थाना प्रशासन विभाग लोग आए और आश्वासन देकर रोड जाम हटा दिया गया। सभी ग्रामीण प्रशासन से यही मांग करते हैं कि स्कूल और मिलन चौक के बीच रोड ब्रेकर होना चाहिए। और उधर सरायकेला के गमरिया में निजी विद्यालय ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर छात्राओं की पिटाई और शोषण का मामला सामने आया है। इसको लेकर स्कूल की 3 छात्राओं ने प्रिंसिपल वंदना सिंह राय पर क्लासरूम में सभी छात्राओं के सामने पीटने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर छात्राओं के अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हो हंगामा किया। इस बीच स्कूल के चेयरमैन श्रीराम यादव को महिला अभिभावकों द्वारा जबरन हाथ खींचकर कमरे से बाहर निकल गया। दरअसल छात्राओं के शौचालय में शिक्षिकाओं के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए दीवार पर लिखा गया था, जिसकी शिकायत एक छात्रा द्वारा स्कूल के प्रिंसिपल वंदना सिंह राय से की गई, जिस पर प्रिंसिपल ने छात्रा को मोबाइल देकर दीवार पर लिखे शब्दों की तस्वीर खींचकर लाने को कहा। छात्रा जब तस्वीर लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंची तो प्रिंसिपल द्वारा चोटी खींचकर छात्रा के साथ मारपीट की गई। मामले में 2 अन्य छात्राओं को आरोपी बताते हुए उनकी भी पिटाई की गई। इधर घटना की जानकारी स्कूल की छात्राओं द्वारा अपने परिजनों को दी गई, जिसके बाद स्कूल पहुंचे परिजनों ने खूब हंगामा किया। इधर मामले को लेकर स्कूल के चेयरमैन श्रीराम यादव ने जब बातचीत की तो उन्होंने छात्रों की पिटाई के आरोप को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि परिजन स्कूल पहुंचकर हंगामा खड़ा कर रहे थे, जिन्हें समझाने बुझाने का प्रयास किया गया है। बाथरूम पर गंदा संदा बात लिख दिया है। मेरी बच्ची आई बोलने के लिए वंदना मैम से कि सर मैंने गलत बात लिखा हुआ है। वंदना मैम जो है तो वो मोबाइल दी जाओ ना फोटो खींच के लाओ। मेरा बच्ची फोटो खींच के लाया, अब उसको चाट मारना ये लोग छोटा पकड़ के खींच के ये वंदना मैम मारी है। वंदना मैम मारी है। वो बच्चियों के डिसिप्लिन का मामला है। बच्चे अपने आप कुछ गलती किए थे तो प्रिंसिपल एक्शन ली थी। ये कुछ इनडिसिप्लिन किए थे, जब दीवार पर बाथरूम के दीवार पर कुछ लिखने का बात था, उसमें कुछ एक्शन ली गई थी। तो इसको लेके सुना कि पूरा रूम में ले जाकर उनको बेइज्जत किया गया, दोनों बच्चा को मारा गया। नहीं, ऐसा नहीं, बच्चे के साथ ऐसा कभी नहीं होता। बच्चे बाल बच्चे ऐसा होते हैं, बच्चे के साथ ऐसा विद्यालय कभी नहीं किया। सरायकेला जिले के कपाली में +2 हाई स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा कपाली पुलिस के साथ मिलकर नशा के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य छात्र छात्राओं के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों को नशापान से दूर रखना है। जागरूकता रैली में सैकड़ों की संख्या में छात्र और छात्राएं शामिल हुई। इस दौरान नशा के दुष्प्रभाव के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया गया। जागरूकता रैली में छात्र छात्राओं के साथ साथ अध्यापक
एवं कपाली पुलिस भी मौजूद रही। ये रैली कपाली ओपी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में घूमते हुए वापस स्कूल पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान मुख्य चौक चौराहों पर नौजवानों को नशा के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई। वहीं स्कूल के शिक्षक ने कहा कि नशे का सेवन करने वाला इंसान हिंसात्मक रूप धारण कर लेता है। नशे की लत में किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा करने लगता है। नशे का सेवन करने वाला इंसान घरेलू हिंसा को दावत देता है। वहीं कपाली ओपी के एएसआई मोहम्मद जावेद आलम ने कहा कि नशा मुक्ति रैली में कपाली ओपी के सभी स्टाफ मौजूद हैं। स्कूली बच्चों के साथ मिलजुल कर पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चलाई है ताकि हमारा समाज नशा मुक्त हो सके। तो आज हमारे उत्क्रमित +2 हाई स्कूल कपाली से 9 से +2 के बच्चे गर्ल्स और बॉयज दोनों लेके हम लोगों ने टीओपी होते हुए कपाली बस्ती होते हुए हम लोग पूरा कपाली बस्ती में घूम के सभी बच्चों को, ताकि इस एरिया में नशा का ज़्यादा प्रचलन हो रहा है वो बंद हो। और डीसी सर का भी निर्देश था कि कपाली एरिया बहुत सेंसिटिव है, इसलिए हमने लोगों के बीच में जागरूकता रैली निकाली ताकि सभी लोग अवेयर हों। हाँ, आज उत्क्रमित 10+2 विद्यालय के छात्र एवं उनके शिक्षकों के साथ एवं थाना के सभी स्टाफ मिलकर ये नशा मुक्त अभियान के विरुद्ध एक रैली निकाली गई, जो पूरे कपाली बस्ती में होते हुए आप स्कूल में वापस आए हैं और जगह जगह पर नौजवानों को जागरूक भी किया गया। इधर आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के कल्पनापुरी वार्ड नंबर 23 सामुदायिक भवन में पूर्व वार्ड पार्षद जूली महतो और समाज सेवी रीता बर्मन के नेतृत्व में महिलाओं के लिए सावन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कल्पनापुरी सामुदायिक भवन में आयोजित हुए सावन मिलन महोत्सव में हरे रंग के परिधान में सुसज्जित महिलाओं ने खूब मौज मस्ती की। इस मौके पर यहां महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंत में फिल्मी धुनों पर महिलाओं ने जमकर ठुमके भी लगाए। इस दौरान महिलाओं ने कई व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया। अंत में महिलाओं के बीच श्रृंगार सामग्री का वितरण किया गया। इस मौके पर मौजूद पूर्व वार्ड पार्षद जूली महतो ने बताया कि सावन के इस पावन महीने में महिलाएं उत्साहित रहती हैं। इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वार्ड पार्षद जूली महतो, समाज सेवी रीता बर्मन के अलावा बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। आज वार्ड नंबर 23 कल्पनापुरी में हम लोग सम्मिलित रूप से हरियाली के रूप में सावन महोत्सव मना रहे हैं, और जिसमें कि बहुत सारी महिलाएं इसमें आए हैं और हम लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। और लोगों को सबको चूड़ी और श्रृंगार के साथ और मिठाई के साथ वितरण किया जा रहा है। और ये सावन महोत्सव हरियाली लेके आता है, हर साल उत्साह फैलाता है, और इसीलिए हम सब इसको बहुत अच्छे तरीके से एकजुट होकर मना रहे हैं। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।